Students, good morning all of you. Today we are taking prose chapter number 2, life. So Point out. you concentrate yourself towards the book, page number 9 in prose section, and I am going to read it and make you understand the meaning of those lines which we will read. Number 1, the passing wind, ये जो बहती हुई आंधी है, इधर से स्टार्ट करो सर, ऊपर से डायलॉग से। द डायलॉग द डायलॉग से बेस्ड, ये जो ऊपर ये जो बिल्लू में दिया गया है, ये डायलॉग निर्भर करता है ऑन अ ड्रामेटिक पोएम, एक ड्रामा वाली एक कविता से जो डोगरी में बनाई गई है बाय रामनाथ शास्त्री, जिनका नाम था रामनाथ शास्त्री, एंड ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश, और इसी का ट्रांसलेशन परिवर्तन हो गया इंग्लिश में बाय शिवनाथ के द्वारा। द पासिंग विंड आस्क्स द क्वेश्चन, जो बहती हुई आंधी है वो एक प्रश्न पूछती है, व्हाट इज लाइफ, के लाइफ क्या है, जीवन क्या है। तो ऑफ वेरियस थिंग्स, बहुत सारी चीज़ों का, इन द यूनिवर्स, बहुत सारी चीज़ों से पूछती है। इन द यूनिवर्स, इस पूरे ब्रह्मांड में, लाइक द स्टार्स, इस ब्रह्मांड में सितारे भी आते हैं, चांद भी आता है, क्लाउड्स भी आते हैं, बादल, द ओशन, समंदर आते हैं, द अर्थ, धरती आती है, एंड लिटिल गर्ल, एक छोटी सी कन्या भी, लड़की भी आती है। हाँ, इन सभी से पूछती है। इन सभी से पूछती है ये बहती हुई विंड कि लाइफ क्या है, जीवन क्या है। ईच ऑफ देम कम्स आउट, और हर एक मेंबर उनमें से ये अपना डेफिनेशन बोलता है लाइफ के बारे में, परिभाषा लाइफ के बारे में अपनी ओपिनियन के हिसाब से। अब हम क्या करेंगे, इसको हम पढ़ेंगे, रीड द टेक्स्ट बुक, इस टेक्स्ट बुक को पढ़ेंगे, एंड फाइंड देयर आंसर्स, और कोशिश करेंगे उनके आंसर ढूंढने की। सो बच्चों क्या आंसर देते हैं सर वो चीज़ें जब वो विंड क्वेश्चन राइट करते हैं? वो बच्चा 8th क्लास के बच्चों, यू आर नॉट चाइल्ड्स नाउ, यू कैन अंडरस्टैंड एंड यू कैन इमेजिन कि लाइफ की परिभाषा क्या है, लेकिन इमेजिन तभी करेंगे जब आप इसको केयरफुली देखेंगे और पढ़ेंगे। अब हम स्टार्ट करेंगे। द पासिंग विंड, बहती हुई आंधी कहती है कि व्हाट इज़ लाइफ, लाइफ क्या है। ये किससे कहते हैं? स्टार से, सितारों से, जो शाम को चमकते हैं सितारे, उनसे पासिंग विंड एक क्वेश्चन पूछती है, प्रश्न करती है कि लाइफ क्या है। अब ये आंसर देते हैं, टू शाइन इज वन्स ओन ब्राइटनेस, अगर अपनी ही में चमकाहट होगी, यानी अपने में ही शाइन करेंगे, अपने में ही चमकेंगे, किसी और की सहायता नहीं मांगेंगे, वही लाइफ है, वही जीवन है। व्हेन देयर इज नो मून, जब कोई चांद नहीं होता, इट सीम्स टू अस, ऐसा दिखता है, एज इफ वी वर रिलीज्ड फ्रॉम कैप्टिविटी, कि हमें किसी जकड़न से आज़ाद किया गया है, यानी हम जकड़े हुए थे, लेकिन जब चांद नहीं है तो हम अपने आप को समझते हैं, आज़ाद समझते हैं, यो फील करते हैं, समझते हैं, महसूस करते हैं। वी ब्राइटन अप, हम चमक रहे हैं, एंड एवरी स्टार फील्स, हर एक सितारा ये महसूस करता है दैट इट इज़ देयर, ये वहाँ है। इट हैज़ सम पावर, इसमें कुछ पावर है, ताकत है। इट हैज़ मिलियंस ऑफ कंपेनियंस, और इन सितारों के लाखों की संख्या में साथी भी है। इन फैक्ट, इसमें कोई शक नहीं, वी फील दैट वी हैव ए लार्ज फैमिली, कि हमारी एक बहुत बड़ा परिवार है, हमारा ही अपना। लाइफ ऑफ डिपेंडेंस, किसी पर निर्भर रहना, किसी के अधीन रहना, किसी से डरना, ये कोई लाइफ नहीं है, ये कोई जीवन नहीं है। अगर लाइफ जीनी है तो अपने बलबूते पर जियो। Thus having our own light is life for us. लिहाजा ये स्टार्स बोलता है कि अगर हमारी अपनी लाइट होगी, अपने में खुद विशेषताएं होंगी, तो वही लाइफ हमारे लिए लाइफ। Then the passing wind goes to the moon, फिर ये बहती हुई आंधी
मून के पास, चांद के पास चली जाती। द विंड, और विंड पूछती है क्वेश्चन, व्हाट डज लाइफ मीन टू यू सर, ये जो लाइफ है, जीवन है, आपके लिए क्या मायने रखती है, क्या मीनिंग है इसकी। मून कहता है वापस, यू सी, आप देखते हो, दीज डार्क स्पॉट्स ऑन मी, ये काले धब्बे जो मुझ पर लगे हुए हैं। आई एम सिक, मैं बीमार हूँ। ए लाइफलेस एंटिटी, एक जीवन रहित, एक ऐसा बनाया गया हूँ कि जिसमें कोई लाइफ नहीं है। लिहाजा आई दिस बारोड लाइफ इज कॉज ऑफ माई दीज ऑफ स्पॉट्स, ये जो खरीदी हुई लाइट है जो मुझे सूरज से मिलती है, ये इसीलिए ये दबे है मेरे को। इट इज़ लाइक ए श्राउड एनवलपिंग माई डेड बॉडी, ये एक ऐसा यंत्र चीज़ है, कफन जैसा है जो मेरी डेड बॉडी पर लगा हुआ है। माई लाइट लुक्स लाइक लाफ्टर ऑफ ए विडो, मेरी जो लाइफ है जिस तरह एक विधवा हंसती है, यानी उसको ये याद नहीं रहता कि आई एम ए विडो, कि मैं डेड एक हस्बैंड खो चुकी हूँ, लेकिन उसकी हंसी बड़ी तीखी होती है। आई एम द चाइल्ड ऑफ द ओशन, लिहाजा मैं बच्चा हूँ समंदर का। एंड दिस इज़ माई लॉट, यही मेरी कहानी है। नाउ द विंड क्विएटली डिसेंड्स टू द अर्थ, अब यही आंधी धरती के पास पहुँचती है और यही क्वेश्चन पूछती है, द विंड टेल मी, मुझे बताइए, व्हाट इज लाइफ, लाइफ क्या है। अर्थ ने कहा, जमीन ने, धरती ने, पृथ्वी ने, वाई आर यू गेटिंग इन टू दीज मैटर्स, आप इन चीज़ों में क्यों अपने आप को गिरा रहे हो, क्यों आप इनमें पढ़ते हो। दे विल मेक यू मैड, इन चीज़ों को पढ़ने से, इनमें अध्ययन करने से आप पागल हो जाओगे। बट सिंस यू हैव आस्क्ड, आपने जब आप पूछा ही, फॉर मी लाइफ इज़ लव, मेरे लिए प्यार ही जीवन है, प्रेम ही जीवन है। इस पृथ्वी पर जितना प्रेम और प्यार होगा उतना हमारा जीवन सफल होगा। द फ्लो ऑफ अफेक्शन, और जो अंदर की धारणा है प्रेम की, विद दीज न्यूमरस लाइव्स, बहुत सारे जो लाइव्स है, जीवन है, आर ड्रिंकिंग, पीना, दी स्प्राउट्स, ये जो फटे हिस्से हैं, स्प्रिंगिंग फ्रॉम मी, हाउ टू ग्रो एंड गिव फ्लावर्स, ये मैं ही जानती हूँ, अर्थ कहती है, ये मेरे में समाये हुए है और मैं ही जानती हूँ इनको, ये कैसे फ्लावर्स और फ्रूट्स देते हैं, फल और फूल देते हैं। वट एवर वाटर आई गेट फ्रॉम दीज क्लाउड्स, जो कुछ पानी में प्राप्त करती हूँ इन बादलों से, दरियाओं से या चश्मों से, स्ट्रीम्स मीन चश्मे, आई स्टोर इट इनसाइड मी, अपने आप में इसको स्टोर करती हूँ, इन प्योर ट्रस्ट, बहुत ही सादगी से, बहुत ही विश्वास से, एंड डिस्ट्रीब्यूट इट एमंग द थर्स्टी, और मैं ही प्यासों में इस पानी को बेचती हूँ, दस फॉर मी, लिहाजा मेरे लिए, दिस टेकिंग एंड गिविंग, देना और लेना, इज़ ट्रू लाइफ, यही सच्चाई है, यही ज़िंदगी का उसूल है, यही ज़िंदगी का मकसद है, यही जीवन है। टू मी द सेंटिमेंट्स ऑफ ममता, और जो माँ के अंदर आत्मा में ममता बसी होती है, इन्हें हमने माँ ने ही हमको जन्म दिया, यही एक गुण है, यही एक वेपन है, यही एक हथियार है। यानी ममता, धरती माँ, पृथ्वी माँ और भारत माँ, तीन माएँ हैं। हम तो माँओं से पैदा हो गए। धरती माँ ये जवाब देती है विंड को, जो मैंने आपको समझा। बाय नाउ द विंड एग्जॉस्टेड, और अब विंड एग्जॉस्ट थक गया, एंड समवट कंफ्यूज्ड टू, कभी कभी दुविधा में पड़ गया। शी एप्रहेंड्स समथिंग मेडिटेटिंग, वो कुछ चीज़ों की इबादत, तपस्या, ऑन व्हाट शी अंडरस्टूड, अब उसने क्या समझा, एंड ट्राइंग टू फॉरगेट, और कोशिश की बोलने की, व्हाट शी डिडंट इट, कि जो उसने नहीं किया। व्हेन हर आइज फॉल ऑन ए लिटिल गर्ल, जब उसकी आंखें छोटी सी बच्ची पर पड़ी,
वो अपीयर्स क्वाइट प्रिटी, जो बहुत सुंदर थी और इनोसेंट और बिल्कुल सादी दिखती थी। द लिटिल गर्ल इज लाइटिंग न्यू लैम्प्स, ये जो छोटी सी लड़की थी नए नए दियों को जलाती थी। विद वन, उस लैंप से, उस दिए से, दैट इज अलाइट इन हर हैंड, जो जल रहा था एक दिया उसके हाथ में। अब विंड ने बोला उसको, हु आर यू माई डियर, मेरी प्यारी, आप कौन हो। देखिए यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन मार्क है, लिहाजा ये समझना चाहिए ये आस्किंग वर्ड्स है, आस्किंग सेंटेंस। इंट्रागेटिव। द लिटिल गर्ल, छोटी बच्ची वापस जवाब देती है, एंड द लाइफ ऑफ माई क्रिएशन, मैं ही इस ब्रह्मांड की लाइफ हूँ, मैं ही इस पूरे क्रिया जो कुदरत ने क्रिएशन बनाई, तो मैं ही एक जीवन हूँ। वेंट, व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो। वेंट ने कहा, तो लिटिल गर्ल ने कहा, आई एम ओनली लाइटिंग दीज न्यू लैम्प्स, मैं नए नए लैंपों को जला रही हूँ। विद अ लैम्प, उस लैंप से, दैट इज अ लाइट, जो जला हुआ है मेरे हाथ। द विंड वापस बोलता है, एंड दोज वी बिहाइंड, और उन लैंपों के बारे में क्या सोचा जो पीछे है। यू हैव लेफ्ट सम लैंप्स अनलाइटेड, आपने कुछ लैंपों को बिना जलाए ही छोड़ दिया। द लिटिल गर्ल, छोटी सी बच्ची बोली, दोज लैंप्स हैव नो ऑयल इन देम, उन लैंपों में कोई तेल नहीं है। मतलब बच्चों, वो लैंपों की बात यहाँ नहीं आती है, यहाँ आती है विशेषताओं की बात। यानी जब किसी के पास विशेषता ही नहीं हो, सिंसियरली, ऑनेस्टली, डेडिकेशनली, कि वो किसी काम को सीरियस नहीं ले रहा है, तो इसका मतलब होता है कि उनमें ऑयल नहीं है, उनमें तेल नहीं है, उनमें काबिलियत नहीं है। देयर इज़ नो पॉइंट इन लाइटिंग देम नाउ, अब कोई मतलब ही नहीं उठता कि उनको हम लाइट दे दें। दोज हु आर एयरिंग टू अवेक, जो जागने की चाह रखते हो। दोज हु आर वेटिंग टू बी लाइटेड, और उनको जो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हम कब जले। आई एम लाइटिंग ओनली दोज, ये लड़की बोल रही है, मैं उन्हीं को लाइट दे रही हूँ। आई लव दिस प्ले ऑफ लाइफ, और मैं पसंद करती हूँ, प्यार करती हूँ इस लाइफ को इस तरह से जीने में। हेयरिंग दिस, ऐसा सुनते ही द विंड स्माइल्स, बहती हुई आंधी मुस्कुराई। एट दिस प्ले, जो ड्रामेटिकली प्ले किया गया, इम्प्रेस्ड हर, उससे बड़ी ही सहानुभूति हो गई उस लड़की से। शी इज़ सो मच डिलाइटेड, वो इतनी खुश दिखती है, दैट शी फॉरगेट्स हरसेल्फ, अपने आप को भूलती हैं। जॉइन्स द लिटिल गर्ल, और ये इवेंट अब ज्वाइन किया इसने छोटी सी बच्ची के साथ।